एक चीज नहीं है। 10-5 मिनट का ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। जैसे कि आपने मेंशन किया कर्नल नेहरू का नाम, अब वो लोग जो है ना और जनरेशन के ऑफिसर्स है। तो सर वन मोर थिंग अराइजेस फ्रॉम हियर इज कि मतलब वो दे डोंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू यू फौज में मेंटल हेल्थ जरूरी है या फिर बिल्कुल ही बंदा सख्त हो जाना चाहिए, डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता है ये सब वो सब? क्योंकि सर अब मेंटली स्ट्रांग रहेगा तभी तो अच्छे से मजे से पढ़ाई हो पाएगी ना सर। यार देखो, वो तो अब ये सब कंसेप्ट उस टाइम के हैं जब रैगिंग को कूल माना जाता था, कि रैगिंग हुई है ना। सीनियर्स जूनियर्स को रगड़ा, देखो रगड़ा अलग चीज होती है, रैगिंग अलग चीज होती है। रगड़ा मतलब आप उनको टफ बना रहे हो, आप उनकी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो, बट यू नो द लिमिट, आपको लिमिट पता है कि भाई कहाँ पर रुकना है। लेकिन रैगिंग होता है कि दूसरे का हैरेसमेंट करना है, उसकी लेनी है तरीके से, वो रैगिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। उसमें आप बंदे की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, यानी कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे डरता है। रिस्पेक्ट करना और डर दोनों में अलग अलग चीजें होती है। सीनियर की रिस्पेक्ट करना यानी कि आप उनको बड़े भाई की तरह समझ रहे हो, आप उनसे किसी भी गाइडेंस के लिए जा रहे हो। और रैगिंग का मतलब होता है कि भाई आप उस बंदे से डर गए, आप उस बंदे ने आपका हरेसमेंट कर दिया। अब दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत बहुत ड्रास्टिक तरीके से चेंज हो रही है। कितनी जल्दी एनडीए में इंक्लूजन हुआ फीमेल कैंडिडेट्स का, सबने सोचा था कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हुआ। होने के साथ साथ अब धीरे धीरे उनकी वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, माहौल भी चेंज हो रहा है। और यही इंक्लूजन आपका आईएमए आईएनए और एएफए में सीडीएस एंट्रीज के थ्रू आज नहीं तो कल देखने को मिले, होगा पक्का होगा ही, है ना। यानी कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जब ये चेंजेस देखने को मिलेंगी तो ये चेंजेस आपके आर्म फोर्सेज में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। फॉरवर्ड पोस्ट पे भी बाद में बदली आ जाएंगी, वहां पे भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह के सिनेरियोज होंगे, आपस में जो ट्रूप्स का कोहेशन होता है, जो लेवल आपका होता है, उस लेवल पे भी चेंज आएंगे। मतलब कि बहुत सारी चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपके ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर जाते हैं मेंटल हेल्थ, हो ही जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई मेंटल हेल्थ नहीं होती थी तभी जाके कई बार आपस में फायरिंग हो जाती थी, है ना। किसी भाई एनसीओ ने जेसीओ ने उठा के भाई अपने ऑफिसर को गोली मार दी, आपस में क्रॉस फायरिंग कर ली, ये हो गया वो हो गया, ऐसे इंसिडेंसेस आज भी पाए जाते। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, इसीलिए भाई योगा कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है, लीव सेंक्शन की जा रही है, प्रॉपर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए जरूरी है। मेंटल हेल्थ होना चाहिए। आप यहाँ पर किस तरीके से जॉब कर पाएंगे जब आपको पता है कि भाई आपके घर में लड़ाई चल रही है, आपके घर में जमीन के झगड़े चल रहे हैं, आपके घर वाला को कोई गुंडा या फिर कुछ और जो है वो दबंग जो डरा रहा है, धमका रहा है ना। तो आपकी मेंटल हेल्थ की तो लग गई, आपका ध्यान पूरा वहां पर लगा हुआ है। तो अगर उस चीज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाएगा, उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, तो फिर आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाओ, है ना। तो मेंटल हेल्थ की तो यार बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को लेकर। वो लोग हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं, वो लोग शायद उस चीज को नहीं समझते, हो सकता है समझते हो, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन आज के परस्पेक्टिव में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ फौज के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, एस्पिरेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है।